केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है। 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है और वही बात मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथियों, अब बात सिर्फ फिटमेंट फैक्टर की नहीं है, अब बात सिर्फ सैलरी बढ़ने की भी नहीं रही है, बल्कि बात जो अब है वो है कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो पांच बड़े मांग थे, वो जो एनसीजेसीएम, नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी, देश के जो सबसे बड़े अफसर हैं, वो उनकी अध्यक्षता में एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी। उनके सामने नेशनल काउंसिल जेसीएम की स्टाफ साइड द्वारा जो मांग रखे गए थे, उस पर अब ये खबर आ रही है कि उन मांगों को 8वें वेतन आयोग के पास विचार करने के लिए भेज दिया गया, क्योंकि उस बैठक में यह तय हुआ था कि चूंकि वेतन आयोग इन सब पर विचार कर रहा है, तो इन 5 महत्वपूर्ण मांगों को सरकार वेतन आयोग के पास भेज दिया जाए। यानी अगर इन मांगों पर वेतन आयोग सकारात्मक सिफारिश करता है तो इसका फायदा सिर्फ वेतन में नहीं बल्कि कर्मचारियों के पूरे सर्विस करियर पर पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो 5 मांगे कौन सी है जिन्हें कैबिनेट सचिव ने 8वें वेतन आयोग के पास भेजा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक मांग आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, अगर आप केंद्र सरकार, रेलवे, रक्षा, डाक, इनकम टैक्स, सीजीएचएस, सीपीडब्ल्यूडी या किसी भी और केंद्रीय विभाग के कर्मचारी हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह खबर जो मैं बताने वाला हूं, जो यह खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वो आपके भविष्य से जुड़ी हुई है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी खबर क्या है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई। तो जी हाँ साथियों, अभी जो पिछले महीने नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक हुई थी, यानी 39वीं बैठक, जिनकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव ने की थी, तो उस बैठक में कर्मचारी संगठनों यानी नेशनल काउंसिल जेसीएम का जो स्टाफ साइड है, जिसके की सेक्रेटरी शिव गोपाल जी हैं, है ना, तो उन कर्मचारी संगठनों की तरफ से कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं सरकार के सामने रखे गए थे। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ने इनमें से 5 प्रमुख मांगों को 8वें वेतन आयोग के विचारार्थ भेजने का निर्णय लिया। यानी अब आयोग केवल वेतन और पेंशन ही नहीं बल्कि इन सेवा संबंधी मामलों पर भी अपनी सिफारिश दे सकता है। तो आखिर वो मांगे कौन सी है वो अब हम आपको बताते हैं। तो पहली मांग जो है, वो पहली मांग है एमएससीपी के बाद प्रमोशन पर वेतन निर्धारण का लाभ। आज हजारों कर्मचारियों के साथ यह समस्या है कि उन्हें पहले एमएससीपी मिल जाती है, लेकिन बाद में जब नियमित प्रमोशन मिलता है तो उन्हें FR22 के तहत पूरा पे फिक्सेशन बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसी को लेकर कर्मचारी संगठनों ने मांग रखी थी कि इस विसंगति को समाप्त किया जाए और अब यह मामला 8वें वेतन आयोग के पास सरकार की तरफ से भेज दिया गया है। तो अगर आयोग ने इस पर सकारात्मक सिफारिश कुछ करती है, आयोग अगर कुछ इस पर सकारात्मक अनुशंसा करता है, तो हजारों कर्मचारियों को सीधा का सीधा आर्थिक लाभ मिल सकता है। तो ये तो थी पहली बात, पहली मांग। अब हम आते हैं दूसरी मांग। दूसरी मांग ये थी कि मैटरनिटी बेनिफिट रूल्स में बदलाव। अब वो बदलाव क्या है? तो महिला कर्मचारियों से जुड़े मातृत्व लाभ के नियमों में सुधार की मांग है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान जो नियम है वो व्यवहारिक, उसमें व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अब यह विषय भी आयोग के पास विचार के लिए भेजा गया है। अब आते हैं तीसरी मांग पर। तीसरी मांग यह है कि सर्विस मैटर्स में सुधार कई वर्षों से लंबित सेवा संबंधी मामलों पर, है ना। तो इनमें क्या होता है? कर्मचारियों की सेवा शर्तों, जो करियर प्रोग्रेशन है और विभिन्न प्रशासनिक विसंगतियों को दूर करने की मांग शामिल है। तो अब इस तरह के जो मामले होंगे उस पर भी आयोग विचार करेगा, चर्चा करेगा, उसके बाद अपनी अनुशंसा, अपनी रिपोर्ट में जो है इस बात का जिक्र करेगा। और चौथी मांग है प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव। यानी कर्मचारी संगठनों का इस पर कहना है
कि कई विभाग में प्रमोशन की व्यवस्था बेहद धीमी है, खासकर सीएपीएफ के लोग जूझ ही रहे इससे, है ना। तो लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक और करियर दोनों तरह का नुकसान होता है। तो अब इस मुद्दे को भी 8वें वेतन आयोग के सामने रखा जाएगा। और अब आते हैं साथियों आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण मांग, 5वीं मांग पर थी कि जो कर्मचारियों की बहुत सारी और ऐसे मांग है जिन पर की व्यापक विचार करने की जरूरत है। तो बैठक में कर्मचारी संगठनों ने कई अन्य लॉन्ग पेंडिंग, जो कि बहुत सारे जिस पर फैसला नहीं हुआ, उसकी मांग रखी। तो कैबिनेट सचिव ने कहा था कि इन सभी मामलों का अध्ययन किया जाए और आवश्यकता होने पर 8वें वेतन आयोग इनके संबंध में भी अपनी सिफारिश दे सकता है। यानी यह केवल 5 फाइलें नहीं हैं, ये 5 प्रस्ताव अब सिर्फ नहीं रहे हैं, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा बड़ा रोड मैप तैयार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात साथियों कि अब तक चर्चा केवल फिटमेंट फैक्टर पे हो रही थी, मिनिमम बेसिक पे, डीए मर्जर और पेंशन तक सीमित थी। अब तो चर्चा इसी की करते थे ना, लेकिन अब पहली बार साफ संकेत मिला है कि 8वां वेतन जो है कर्मचारियों की सर्विस कंडीशंस पर भी बड़ा फैसला दे सकता है, उस पर विचार कर सकता है, उस पर जो है अपनी राय अनुशंसा दे सकता है। यही इस खबर को बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। तो अब सवाल उठता है कि चलिए ठीक है, ये सब तो हो गया, कैबिनेट सेक्रेटरी ने भेज दिया, 8वें वेतन आयोग भी अब चर्चा करेगा, अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो अब होगा क्या, इससे फायदा क्या होगा? तो साथियों अगर आयोग इन मांगों को स्वीकार करता है, अगर आयोग इन मांगों को स्वीकार कर लेता है और इसके में सकारात्मक रिपोर्ट देता है, तो आपके प्रमोशन पर आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, एमएससीपी की विसंगति खत्म हो जाएगी। तीसरा, महिला कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी। सर्विस रूल्स में सुधार होगा और करियर प्रोग्रेशन आसान हो जाएगा। तो इन जैसे बड़े बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है अगर 8वें वेतन आयोग ने इस पर सकारात्मक रिपोर्ट दी तो। हालांकि अंतिम फैसला अभी, जैसा कि हमने बताया कि आयोग को भी रिपोर्ट देना है, सिफारिश देना है, तो अंतिम फैसला आयोग की सिफारिश और सरकार के निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आपको क्लियर ही होगा। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि इन 5 मांगों में से सबसे जरूरी मांग आपको कौन सी लगती है? क्या सबसे पहले एमएससीपी की विसंगति खत्म होनी चाहिए, या प्रमोशन पॉलिसी बदलनी चाहिए, या फिर फिटमेंट फैक्टर पर सबसे पहले फैसला हो जाना चाहिए? और अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी कर्मचारी साथियों तक शेयर करिए और अपने अंगवानी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथियों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं चैनल चलाने में संसाधन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ यही है ना, हमारे पास तो 8वां वेतन और ये सब तो है नहीं। तो आप चाहें तो चैनल को आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना फ्री है, तो सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है, आप ज्वाइन में अपनी इच्छा अनुसार की लेवल चुनकर आप मदद कर सकते हैं, या फिर एनुअल मेंबरशिप लेकर मदद कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में अकाउंट डिटेल और क्यूआर कोड के जरिए आप मदद कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।